हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अजय। मैं आपको क्लास 12 कॉमर्स का बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स करवा रहा था। आज हम करेंगे चैप्टर 4। चैप्टर 4 में बस एक ही एक्सरसाइज है, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन ए पी इज 3n स्क्वायर प्लस 2n, देन फाइंड इट्स पीथ टर्म। मतलब जो पी का जो कोई पी टर्म होगा वो थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है, फिफ्थ, सिक्स, सेवन कुछ भी हो सकता है। तो वो पीथ टर्म फाइंड करने बोल रहा है, ठीक है। तो इसको हम बनाएंगे। यहां पर हम लिखेंगे सम ऑफ लिखा हुआ था, एन टर्म्स कितना लिखा हुआ था 3n स्क्वायर प्लस 2n, तो सम ऑफ एन टर्म। फिर nth टर्म में -1 कर दिया, मतलब जो लास्ट जो टर्म है उससे पहले -1 कर दिया, तो मतलब उससे एक पहला टर्म। जैसे मान लीजिए लास्ट टर्म 8 है, ठीक है। तो उसमें 8 में -1 किए तो क्या आया 7, मतलब 7 टर्म का बात करता है, मतलब एक पहला टर्म, ठीक लास्ट वाले से पहला टर्म, ठीक है। 3n-1, एन की जगह हम n-1 डालेंगे, यहाँ पर n की जगह n-1 डालेंगे, ठीक है। फिर आपको एक फॉर्मूला, मैंने जब एपी पढ़ा रहा था उस समय एक फॉर्मूला भी लिखवाया था, nth टर्म इज इक्वल टू लास्ट टर्म माइनस जस्ट बिफोर लास्ट टर्म के पहले वाले टर्म को इज इक्वल टू लास्ट टर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3n स्क्वायर प्लस 2n माइनस ब्रैकेट 3n-1 स्क्वायर प्लस 2n-1 सॉल्व करेंगे इसको। n-1 होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab भी होता है, तो n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n 2 इंटू n माइनस 2, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेगा ये 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 टू 6n 2n माइनस 2। इसको अंदर में सॉल्व करते हैं लाइक टर्म को। 6n और 2n लाइक टर्म है, n और n, तो माइनस प्लस माइनस, 6 में 2 माइनस होगा 4, 3 माइनस 2 1, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर ये 3n स्क्वायर, ये 3n स्क्वायर और ये 3n स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2n प्लस 4n 6n माइनस 1। तो nth टर्म है, इसमें ये p वाले टर्म का बात कर रहा है, जहां पर जिस भी नंबर पे हो टर्म्स, तो ये p टर्म का बात कर रहा है, तो p लगाएंगे यहाँ पर 6p माइनस 1। ये फाइनली आंसर आ गया, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोलता क्या, x और 3x के मध्य n समांतर माध्य पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द सम ऑफ द n अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन x एंड 3x, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन्स हम जानते हैं कैसे बनाते हैं। लेट n अर्थमेटिक मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स n ले लेते हैं हम जो x और 3x के बीच में है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स अर्थमेटिक x एंड 3x, x a1 a2 a3, नंबर ऑफ टर्म्स n तक गया है, तो यहाँ तक ये है अर्थमेटिक मीन्स है x और 3x के बीच का, आर इन AP, ठीक है। तो ये कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इनका निकालने का कॉमन डिफरेंस, जैसे x a1 ये कॉमन डिफरेंस जब निकाला जाता है इनका, तो इनका एक फॉर्मूला होता है। जैसे हम सिंपली अर्थमेटिक का क्या करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं, मगर अगर ये अर्थमेटिक मीन्स इसमें का दिया हुआ है ऐसे x और 3x के बीच का अर्थमेटिक मीन्स, तो इन ये क्या है एक सीक्वेंस में हो गया, ठीक है। अब इनका हमको निकालना है कॉमन डिफरेंस, तो इस वाले में हम ये काम नहीं करेंगे, a1 माइनस x ऐसा काम नहीं करेंगे, ठीक है। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म वो ऐसा काम नहीं करते। इसमें क्या करते हैं, लास्ट टर्म जो है 3x माइनस फर्स्ट टर्म जो है उसमें n+1 क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स +1 करके डिवाइड कर देते हैं। ये फॉर्मूला होता है कॉमन डिफरेंस निकालने का। बस वही काम करेंगे, 3x माइनस x n+1, तो 2x n+1 हो गया, तो d का वैल्यू हमको पता चल गया 2x n+1, 2x बाई n+1। a1 का वैल्यू x प्लस डी, a2 का वैल्यू x प्लस 2d होगा, a3 का वैल्यू x प्लस 3d, मतलब यहाँ पर जो भी है डी करके आगे की बढ़ रहा होगा, तो x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d, ठीक है। ये हो गया हमारा। an इज इक्वल टू x प्लस एन डी, ठीक है। जो हमने 3d 4d 5d ऐसे आगे की बढ़ रहे थे, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स वहां तक गया होगा एन डी। फिर इसको क्या करेंगे, सम करेंगे, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 an
तो a1 का वैल्यू x प्लस डी, a2 x प्लस 2d, a3 का x प्लस 3d प्लस डॉट डॉट an का वैल्यू x प्लस एड डी। क्या करेंगे हम, x को अलग कर लेंगे, x 2x 3x जहां तक ये जाए, ठीक है। तो ये कहां तक गया होगा, जो नंबर ऑफ टर्म्स होगा उतना ही दूर तक गया होगा। तो हम कैसे, मान लो अगर आप 2 लेते हो, 3 लेते हो, 4 लेते हो, ठीक है, जैसे यहां पर 2 4 6 8, ठीक है, ऐसा जा रहा है, या ये 2 का टर्म से जा रहा है, ठीक है। मगर अगर यही नंबर हम मान लो 2 लेते हैं, 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 ये कितना 1 2 3 4 5 6 इंटू 2 कर देंगे तो 12, इसका सम हो जाएगा। अगर इसका सम करोगे तो 12 ही आएगा। 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 2 प्लस 8 6, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 2 12, यही हो गया। तो ये 6 से मल्टीप्लाई कर दिए जितना टर्म्स था। तो ऐसा ही यहाँ पर भी काम करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स तक है यहाँ x, तो n इंटू एक्स कर दिया, प्लस n इंटू एक्स कर दिया, प्लस d बचा यहाँ पर किधर, d प्लस 2d प्लस 3d डॉट 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 एन डी। इसमें अभी क्या करेंगे, d कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 1 2 3 प्लस n, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया, एक एपी में दिख रहा है ये, इसका हम सम करेंगे। तो सम क्या होता है, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d। तो फर्स्ट टर्म इसका 1 है, नंबर ऑफ टर्म्स तो पता नहीं, तो n ही है तो n ही लेंगे, n बाई 2 n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस इन दोनों का क्या है 1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा 2 प्लस n माइनस 1, तो n प्लस 1 हो जाएगा, n बाई 2 इंटू डी। डी का वैल्यू हमारा क्या आया था उधर 2x बाई n प्लस 1, पुट करेंगे, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, n प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, n इंटू एक्स nx हो जाएगा, ये nx प्लस nx 2nx हो जाएगा। ये फाइनली आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर, किसी समांतर श्रेणी के 4 पदों का योग 4 है, प्रथम और अंतिम पदों का गुणनफल, प्रथम और अंतिम मतलब पहला, फर्स्ट और लास्ट जो टर्म है उसका प्रोडक्ट, और जो बीच का जो है 4 है टर्म्स, तो जो बीच का टर्म्स है उसका प्रोडक्ट, उन दोनों प्रोडक्ट को सम जो होगा मतलब जोड़ेंगे तो -38 आएगा। उन पदों को ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सिंपली जैसे हम लोग एपी में मानते थे, लेट फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस, लेट द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी, लेट 4 टर्म्स आर अल्फा माइनस 3b, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। 4 टर्म में हम लोग ये वाला वैल्यू लेते थे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ 4 टर्म्स, इन चारों का सम कितना दिया हुआ 4 दिया, तो अल्फा माइनस 3 बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस 3 बीटा, ये 3 बीटा ये 3 बीटा कैंसिल, ये बीटा और बीटा माइनस बीटा प्लस बीटा कैंसिल, ठीक है। तो 4 अल्फा इज इक्वल टू 4, 1 2 3 4, 4 अल्फा इज इक्वल टू 4, अल्फा इज इक्वल टू 4 बाई 4 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म का प्रोडक्ट, प्लस जो मिडिल टर्म है उनका प्रोडक्ट मतलब उनका गुणनफल, दोनों का गुणनफल का सम करेंगे, ठीक है। तो ये आप जानते हो ये क्या होता है, ये किस वाले टर्म में फॉर्मूला में आता है, a माइनस बी ए प्लस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंपली ये वाले टर्म में ये फुलफिल कर रहा है, अल्फा ए की जगह क्या है अल्फा, अब बी की जगह क्या है 3b, ए की जगह अल्फा, बी की जगह 3b, माइनस यहाँ प्लस, तो ये वाले फॉर्म में बैठेगा तो डायरेक्ट बैठा हो, अल्फा स्क्वायर माइनस 3 बीटा का स्क्वायर क्या होगा 3 बीटा का स्क्वायर क्या होगा 9 बीटा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर भी अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू -38, ठीक है। अब यहाँ करेंगे माइनस माइनस, ये बीटा स्क्वायर लाइक टर्म है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ठीक है। तो ये क्या हो गया -10 बीटा स्क्वायर, ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर क्या होगा 1 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, 2 इधर जाएगा माइनस करेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -40 इधर -10, बीटा स्क्वायर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 10 उधर जाके क्या करेगा डिवाइड करेगा, ये भी कैंसिल 4। अब स्क्वायर रूट हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हट जाएगा, इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो आपको पता है कि ये प्लस माइनस रहता है वैल्यू, ठीक है। तो 4 प्लस -2 मतलब इसमें 2 का वैल्यू पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। अब इसी को पुट करेंगे हम वो चारों टर्म्स को फाइंड करने में। यहाँ पर है वेन बीटा इज इक्वल टू 2, अल्फा माइनस 3 बीटा, 1 माइनस 3 इंटू 2, 1 माइनस 6 माइनस 5, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 1, अल्फा प्लस बीटा 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3,
अल्फा प्लस 3 बीटा 1 प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7 माइनस 2 अल्फा माइनस 3 बीटा 1 माइनस बीटा का वैल्यू इधर बैठ गया माइनस 2 ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो ये ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 प्लस 6 इक्वल टू 7 अल्फा माइनस बीटा माइनस 2 बीटा का वैल्यू बैठा है माइनस माइनस प्लस 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 2 1 माइनस 1 हो गया क्योंकि 2 बड़ा है उसके आगे का साइन क्या है माइनस है तो जिस नंबर का साइन जो बड़ा नंबर है उसका आगे का साइन जो है वो उसी को हम लिखते हैं लास्ट में ठीक है ये प्लस माइनस माइनस हुआ 2 1 माइनस 1 और यहाँ पर आ गया अल्फा प्लस 3 बीटा 1 इंटू प्लस 3 इंटू माइनस 2 1 माइनस 6 माइनस 5 ठीक है तो नंबर्स आ गया हमारा माइनस 5 माइनस 1 3 7 या 7 3 माइनस 1 माइनस 5 ठीक है ये दोनों आपको लिखना है आंसर। चलो आप चौथा नंबर क्वेश्चन देखो किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं समांतर श्रेणी में हैं और सिद्ध कीजिए कि वे 3 4 5 के समानुपाती में हो ठीक है द साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल आर इन एपी प्रूव दैट दे आर इन द रेशियो ऑफ 3 4 5 ठीक है प्रूफ करना है तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं ठीक है राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी लेट 3 साइड्स आर ए बी को मान लिए क्या अल्फा माइनस बीटा बीसी को क्या मान लिए अल्फा एंड ए सी को क्या मान लिए अल्फा प्लस बीटा राइट एंगल ट्राइंगल में ये सबसे बड़ा साइड्स होता है हाइपोटेनस जिसको बोलते हैं कर्ण बोलते हैं हिंदी में ये सबसे बड़ा होता है ठीक है इसके बाद ये परपेंडिकुलर उसके बाद ये बेस पाइथागोरस थ्योरम जानते ही हो आप ए बी स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर लिख दिए ए सी स्क्वायर ए बी का वैल्यू क्या है अल्फा माइनस बीटा तो ए बी यहाँ स्क्वायर में है तो अल्फा माइनस बीटा भी क्या होगा स्क्वायर में होगा फिर बी सी का वैल्यू क्या है अल्फा है तो यहाँ बी सी स्क्वायर में है तो अल्फा भी स्क्वायर में होगा ए सी का वैल्यू क्या है अल्फा प्लस बीटा तो अल्फा प्लस बीटा भी यहाँ पर क्या स्क्वायर में होगा इसको सॉल्व करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी अल्फा का स्क्वायर क्या होगा अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 ए बी होता है तो 2 अल्फा बीटा यहाँ पर ये बीटा और ये बीटा कैंसिल बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर कैंसिल यहाँ 2 अल्फा स्क्वायर है यहाँ माइनस अल्फा स्क्वायर तो प्लस माइनस माइनस होता है 2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर क्या होगा अल्फा स्क्वायर 1 ठीक है जैसे 2 में माइनस 1 कर दिए तो क्या बचा 1 उसमें अल्फा स्क्वायर बस लिख देना है 2 अल्फा बड़ा है इसके आगे का साइन क्या है प्लस यहाँ शो नहीं कर रहे क्योंकि पहले में प्लस शो नहीं किया जाता ठीक है तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर हो गया इस अल्फा स्क्वायर में का मतलब क्या है इस अल्फा स्क्वायर का मतलब क्या है अल्फा इंटू अल्फा तो एक अल्फा क्या करेगा ये कैंसल हो जाएगा ठीक है तो अल्फा इक्वल टू 4 बीटा ये देख रहे हो ये अल्फा कैंसल हो जाएगा ये अल्फा स्क्वायर का मीनिंग क्या हुआ अल्फा इंटू अल्फा तो एक अल्फा यहां से इससे कैंसल हो गया तो क्या बचेगा अल्फा इक्वल टू 4 बीटा ठीक है अब रेशियो ऑफ साइड्स आता वही बोला है प्रूफ करने की रेशियो ऑफ साइड्स कितना होना चाहिए 3 4 5 होना चाहिए तो देखते हैं अल्फा माइनस बीटा रेशियो अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा तीनों साइड्स का रेशियो में बैठा दिया अल्फा का वैल्यू क्या लिए 4 बीटा अभी आया था हमारा क्या आया है 4 बीटा आया है यहाँ पर 4 बीटा यहाँ पर भी 4 बीटा माइनस बीटा 3 बीटा ये तो 4 बीटा का 4 बीटा ही रह जाएगा 4 बीटा प्लस बीटा 5 बीटा बीटा कैंसिल कर देंगे क्या बचेगा 3 रेशियो 4 रेशियो 5 ये आ गया प्रूफ हो गया ठीक है ओके